साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आज के प्रेरक प्रसंग का जो उद्देश्य है वो है श्रोताओं के लिए समय के महत्व को बताना। अंग्रेजी में एक लाइन भी है, टाइम इज ए प्रीशियस मेटल। समय एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है। एक ऐसी धातु है जिसको हम करोड़ों रुपए दे करके भी नहीं खरीद सकते। इसकी कोई कीमत नहीं होती। मित्रों, ऐसी ही कुछ कहानी लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके एक पुत्र था। पुत्र नालायक था, कोई कामकाज नहीं करता था, आलस बहुत अधिक था, हर समय घर पर ही पड़ा रहता था। उसका बाप उसको बार बार यही बात कहता था कि बेटा, समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र ख़त्म हुई, कमाने की उम्र है, आप कुछ काम करिए करो। लेकिन उसकी बात को, मतलब बाप की बात को, वो बेटा बिल्कुल ही नहीं सुनता था। समय बीतता गया। बेटे को समझाने में बाप ने कतई कोई कसर नहीं राखी। एक दिन उसको सबक सिखाने के लिए अपने बेटे से कहा, बेटा, वहाँ अलमारी में घड़ी रखी हुई है, आप उस घड़ी को लेकर के आइए। बेटा तुरंत गया और घड़ी को लेकर के आया। बेटे से उस बाप ने कहा कि बेटा, आप इस घड़ी को लेकर के इस घड़ी की कीमत लगवा के लाओ, मुझे ये घड़ी बेचनी है। वो बेटा उस घड़ी को लेकर के बाजार में घूमता फिरता हुआ गया। किसी ने उसकी रेट 500 लगाई, किसी ने 700 लगाई, किसी ने 800 लगाई। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग लगाई। कुछ ने उस घड़ी की कीमत समान भी लगाई। 4-6 ग्राहक ऐसे भी थे जिसने 500-500 लगाई, 700-700 लगाई, 600-600 लगाई। कुल मिलाकर के उसके फादर ने पहले ही कह दिया था कि घड़ी बेच के नहीं आनी है, केवल कीमत लगा के लानी है। तो कीमत लगा करके जैसे ही अपने पिताजी के पास आया, बोला, पिताजी, सभी ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग लगाई है। किसी ने इस घड़ी की कीमत 500 रुपये लगाई है, किसी ने इस घड़ी की कीमत 700 लगाई है, किसी ने 800 लगाई है, किसी व्यक्ति ने तो इसकी कीमत 1000 रुपये भी लगा दी है। बाप ने कह दिया, ठीक है, आप घड़ी को वापस उसी अलमारी में रख दो। शाम हुआ, अपने दैनिक खाना पीना खा करके सो गए। सुबह हुआ और फिर सुबह अपने बेटे से उसने कहा कि बेटा, पुनः उस घड़ी को उस अलमारी से निकाल के लाइए। वो उस घड़ी को निकाल के लाया और ला करके बेटे से कहा कि बेटा, अब इस घड़ी को लेकर पुनः बाजार जाइए और इस घड़ी में जो समय चल रहा है उस समय की कीमत निकलवा के लाइए आप। बेटे ने सोचा कि आखिर मेरे पिताजी को हो क्या गया है और मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। लेकिन फिर भी वो बाप की आज्ञा मान करके चला गया। जगह जगह भटकता रहा। जो घड़ी में समय होता था उस घड़ी के समय को बताता और कहता, भैया, इस समय की कीमत क्या है। तो लोग उससे सोचते कि ये लड़का दिमागी रूप से पागल हो गया है, मानसिक विकृता आ गई है। कल ये घड़ी की कीमत लगवा रहा था और आज घड़ी के समय की कीमत लगवा रहा है। भला
लोग उसको पागल समझ रहे थे। किसी ने कोई कीमत नहीं लगाई। एक लास्ट में वह एक बुजुर्ग दुकानदार के पास पहुंचा। उस दुकानदार से भी कीमत लगवाई कि आप इस समय की कीमत क्या लगाते हो। तो वो बुजुर्ग आदमी उस बात को समझ गया कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हो रहा है। तो उसने उसकी बात को समझते हुए उस लड़के को समझाया कि बेटा, समय की कोई कीमत नहीं होती। समय के निकले हुए या गुजरे हुए समय को एक सेकंड को भी आगे और पीछे नहीं किया जा सकता। ना तो आगे चलने वाले सुई को पीछे किया जा सकता, ना पीछे चलने वाली सुई को आगे किया जा सकता। समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इसको हम करोड़ों रुपए दे करके भी एक सेकंड को नहीं खरीद सकते। मित्रों, ये होती है समय की कीमत। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक बार समय को गवा देने पर वो समय, वो क्षण कभी वापस लौटकर नहीं आते। समय के बारे में एक बात बहुत बुरी है कि जब टाइम गुजर जाता है तो वो वापस लौट नहीं आता। अच्छी बात यह भी है कि आप उस समय को किन चीज़ों पर गुजारते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समय को यदि अच्छे कामों के लिए गुजारते हो तो आपके लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे। यदि आप समय को बुरे कार्यों के लिए गुजारते हो तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और वो भी आपको मिलेंगे। समय के बारे में ये भी कहा गया है कि चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी के लिए बराबर दिन में 24 घंटे होते हैं। केवल निर्भर करता है उस व्यक्ति के उपयोगिता पर कि वो 24 घंटों का उपयोग किस तरीके से करता है। ये 24 घंटे ही हमें गरीब और अमीर बना देते हैं। यदि हमने 24 घंटे का उपयोग सही तरीके से किया, सदुपयोग किया, तो हो सकता है कि परिणाम हमारे लिए सकारात्मक हों। यदि 24 घंटे का समय हमने यूं ही गुजार दिया या बुरे कर्मों में गुजार दिया तो हो सकता है कि हमें भी बुरे दिन देखने पड़ें। साथियों, समय का विशेष ध्यान रखें। जिन श्रोताओं ने मेरी कहानी को अंत तक देखा है वो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।